प्रति की गई ममता, गुरु के प्रति की गई ममता बन जाती है आस्था। इसलिए मेरी ममता नासवान नहीं है, मेरी धनुष के प्रति की गई ममता नासवान नहीं है। और राजकुमार लक्ष्मण ने भी ये कहा कि धनुष तोड़ने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब उसके पक्ष में है। करें आरती पुरनर नारी और देई निछावर विद विशाली। अच्छा ये तो बताओ, पूरे जनकपुरी को सीता जी ने किसकी खोज थी? बताओ, बर की खोज थी। तो बर के मिलने पर प्रसन्नता है, इसलिए विरोध नहीं है। अब उन्हें धनुष तोड़ने से कोई थोड़ी मतलब है, बर के मिलने से प्रसन्नता है। बताओ सही है। अब अच्छा बर मिल गया उनको, अच्छा बर के मिलने से ना प्रसन्नता होती तो ये दोनों जो धनुष तोड़ने वाले जब समाज में आए थे तो एक कोई कह रहा था कि राजा मूर्ख हो गया है, वो प्रण को छोड़ नहीं रहा है, पर राव ने तजई प्रण को छोड़ नहीं रहा है। कोई कह रहा है इनको प्रण छोड़कर इनको ही अपना ले। तो समझ रहे हो, तो पूरी जनकपुरी को किसकी खोज थी? बर की खोज। जब बर की खोज है तो विरोध क्यों? बर तो मिल चुका, बताओ तो फिर विरोध क्यों? बर तो मिल चुका है। और जब बर मिल चुका है, अच्छा ये बताओ, जो ये धनुष टूटा है वो राजा जनक ने मूर्छापूर्ण का किया। क्यों? ये जनक को ये धनुष था वो धरोहर स्वरूप में दिया गया, धरोहर स्वरूप में। और धरोहर वाली वस्तु पर उसको नाश करने का कोई अधिकार होता है? उसको नष्ट करने का कोई अधिकार होता है? कहा गया है देवरातो इति क्या तो निम्र ज्येष्ठो महीपति और न्यासो हम तस्वस्ते दंतो महात्मना। न्यास माने धरोहर स्वरूप में राजा जनक के पूर्वजों को ये दिया गया है, देवरात को जब धरोहर स्वरूप में दिया गया है तो उसका खंडन क्यों? प्रश्न विचारी है जी, बहुत अच्छा। उसका खंडन क्यों? उसका खंडन हो गया। अच्छा ये बताओ, अब ये मांगलिक काल हो रहा है, करें आरती पुरनर नारी देई निछावर विद विसारी। हम तो ये कहते हैं कि धनुष तोड़ने के बाद यहाँ पर सूतक लग चुका है। विचार करो, धनुष तोड़ने के बाद यहाँ पर सूतक लग चुका है और सूतक में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। अब सूतक क्यों? सूतक क्यों? दधीची की ये प्राण है और अस्थियां भी इसमें, और इसके अग्रभाग, पिनाक के अग्रभाग में प्राण है। जब प्राण भी है अस्थियां भी है, उसका खंडन हुआ तो कहो सूतक लगा, और सूतक हुआ तो मांगलिक कार्य कैसे? सही है। बताओ, सूतक लगा तो मांगलिक कार्य कैसे? अब जनक को तो सूतक की व्यवस्था करनी चाहिए। बताओ, बरमाला क्यों? सीए जयमाल अमुक उर्मिली, बरमाला क्यों? तो फिर सूतक की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो दधीची महात्मा थे, मुनि थे। अच्छा, सामान्य जीवों की त्रयोदशी होती है और महात्मा लोगों की क्या होती है? षोडशी होती है। सामान्य जीवों की त्रयोदशी होती है और महात्मा लोगों की षोडशी। 16वें दिन संस्कार होता है उनका। तो यहाँ पर तो सूतक लक्षण या मांगलिकार तो होना व्यर्थ है। अगर मांगलिकार कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होंगे। जो मांगलिकार होंगे वो हमेशा ऐसे जीवन भर दुखदायी रहेंगे, जीवन भर उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। इस सूतक में जिसने भी मांगलिक कार्य किया राजनीति में तो बर वधू को जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। तो बताओ, अब ये बताओ, अच्छा ये सूतक होता है और सूतक क्या पूरे नगर में ही सूतक है वो तो? और ग्राम स्तर पर जैसे कोई जीव शरीर का त्याग करता है तो एक दिन सूतक रहता है, जब एक दिन प्रत्येक घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। आज की स्थिति क्या है? घर में ही है कि 100 रखा रहे, पहले खाना खा लो, भोजन कर लो ना, ये स्थिति रहती है, गलत है। सूतक में भोजन नहीं करना चाहिए जब तक 100 का दाह संस्कार ना हो जाए, किसी को भी जल ग्रहण करने का भी विधान नहीं है। तो यहाँ पर जनक को सूतक की व्यवस्था करें, मेरे हिसाब से तो मांगलिक कार्य तो होने नहीं चाहिए। और राजकुमार लक्ष्मण का कहना है कि मतलब नहीं कि धनुष तोड़ने वाले कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध क्यों करेगा? उन्हें बर स्वरूप में मिला है, बर मिला है, दूल्हा मिला है, तो विरोध क्यों करेंगे? इसलिए धनुष के प्रति मेरी ममता बन गई है आस्था। आज धनुष तोड़ने वाला बचेगा नहीं। रेम बालक काल बस
बोला तो ही न समार और धनोई समुद्र पाए धनोई समुद्र पाए धनो ये धनोइया छोटी मोटी धनोइया तुमने लड़काई में तोड़ी है और लड़काई